राजस्थान चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। चुनाव प्रचार के साथ नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। कद्दावर बीजेपी नेता और 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने भी शनिवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वसुंधरा पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने पहुंची थी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी थे। नामांकन के बाद वसुंधरा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। हमेशा नॉमिनेशन का दिन जो होता है वो अपने आप में शुरुआत होती है। अब इतना लंबा सफर हम लोग सबने, झालावाड़ के लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवार के रूप में मिलकर यहाँ तक सफर किया है, साथ में मिलकर सफर किया है। मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी ये 5 साल जो आगे आने वाले हैं उसमें भी जिस तरीके से अभी तक इस परिवार ने प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया है उसी तरीके से मिलता रहेगा। नामांकन से पहले वसुंधरा ने राड़ी के बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि किसी शुभ काम को करने से पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पूजा अर्चना करता है तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। वसुंधरा झालरापाटन विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में है। इस बार उनकी सीट बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2003 में दिल्ली की राजनीति छोड़कर जब वसुंधरा राजस्थान पहुंची तो उन्हें झालरापाटन से ही चुनाव लड़ा था। ये उनका पहला चुनाव था झालरापाटन से। उस समय उनके सामने सचिन पायलट की मां रमा पायलट कांग्रेस के टिकट पर ताज हो गई। 5 बार सांसद रही वसुंधरा राजे ने 27,000 वोटों के अंतर से रमा पायलट को हरा दिया और तब से लगातार वो यहां से लड़ती और जीतती आ रही है। कांग्रेस ने हर बार वसुंधरा के सामने अलग अलग कैंडिडेट उतार कर देख लिया, अलग अलग कैंडिडेट उतार कर ट्राई कर लिया। 2003 में रमा पायलट, 2008 में मोहनलाल, 2013 में मीनाक्षी चंद्रावत और 2018 में बीजेपी से ही बागी होकर कांग्रेस में आए मानवेंद्र सिंह। बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके जसवंत सिंह के बेटे। कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही बदले लेकिन नतीजा वही रहा। वसुंधरा लगातार इस सीट से चुनाव जीतती रही। आज इस सीट पर एक और यहाँ के लोगों पर वसुंधरा की ऐसी पकड़ बन गई है कि उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका है। झालावाड़ जिले की ये सीट राजनीति, इस सीट पर और इस सीट की राजनीति में न मुद्दे प्रभावी हैं और न ही जातिगत समीकरण। वसुंधरा का हर जाति के वोटर पर वसुंधरा की पकड़ है और वो पकड़ ऐसी है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की हर घेरेबंदी यहाँ आकर नाकाम हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अब एक नजर इस सीट के कास्ट इक्वेशन पर भी डाल लेते हैं। झालरापाटन सीट का जातिगत समीकरण क्या है ये जान लेते हैं। करीब 2.25 लाख मतदाता इसमें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 45,000 मुसलमान, अनुसूचित जाति के 35,000 वोट हैं, ब्राह्मण 28,000 है और 22,000 गुर्जर वोट है, 20,000 डांगी वोटर है और 17,000 राजपूत वोटर है, 10,000 अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं। सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद यहाँ वसुंधरा को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वसुंधरा के आने से पहले यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को जीत मिलती रहती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से कांग्रेस यहाँ जीत को तरस रही है। इस बार कांग्रेस वसुंधरा के मुकाबले किसे उतारेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पिछली बार वसुंधरा के मुकाबले जो मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, उन्हें इस बार कांग्रेस पार्टी ने सिवाना से टिकट दे दिया, यानी मानवेंद्र सिंह वसुंधरा के खिलाफ लड़ने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी की है, लेकिन झालरापाटन में अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हो सका है। अब एक नजर वसुंधरा राजे के सियासी सफर पर डाल लेते हैं। 71 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का करीब 4 दशक का लंबा अनुभव है। साल 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी। वसुंधरा ने भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह की छत्रछाया में सियासत के दांव पेच सीखे। इसी साल उन्हें राजस्थान बीजेपी के युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अगले साल धौलपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर वसुंधरा पहली बार विधानसभा पहुंची। 4 साल बाद 1989 में झालावाड़ से जीतकर वसुंधरा पहली बार संसद पहुंची और फिर साल 2003 तक लगातार 5 बार लोकसभा का चुनाव वसुंधरा ने जीता। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वसुंधरा कैबिनेट मंत्री रही। वसुंधरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल थी, वहां मंत्री थी। इस दौरान वसुंधरा का सियासी कद और उनकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई। उनकी बढ़ती ताकत और प्रदेश में बीजेपी की उदास और कलह भरी राजनीति के बीच अटल आडवाणी की जोड़ी ने वसुंधरा को 2003 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान भेज दिया। सूबे में बीजेपी के लिए माहौल बहुत अच्छा नहीं था। 2003 के चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में पूरा बहुमत नहीं ला सकी थी।
साल 1977 के चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने 152 सीटों के भारी बहुमत से सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन तब बीजेपी नहीं बल्कि जनता पार्टी थी और बीजेपी उसका हिस्सा थी। और बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी की जो पुराना नाम था जनसंघ, वो जनता पार्टी का हिस्सा था। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत बतौर बीजेपी नेता 2 बार मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन बीजेपी खुद कभी 100 सीटों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये वसुंधरा का चेहरा ही था जिसकी बदौलत साल 2003 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंका। 200 में से 120 सीटें बीजेपी के पास आई और सरकार बनाना तब बीजेपी के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने और कई कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद साल 2008 में वसुंधरा चुनाव हार गई। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे जो उन पर भारी पड़े। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद साल 2013 में तो वसुंधरा ने मानो जीत की सुनामी ही ला। 168 सीटों के साथ बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाई। 2018 में फिर राजस्थान ने अपनी परंपरा दोहराई और वसुंधरा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने भले ही उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा इस कुर्सी की सबसे बड़े दावेदारों में से एक होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं।